हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन होती है अर्थिंग से रिलेटेड पोटेंशियल का। अर्थिंग क्या है इसको समझते हैं, लेकिन अर्थिंग के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल के द्वारा किसी चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें अक्सर देखा गया है फिजिक्स पढ़ाते हुए कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को आज हम सोल्व करने के लिए अर्थिंग नाम का हेडिंग दिए हुए हैं। तो लिखे हैं हम अर्थिंग अ कंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, ये हम लोग जानते भी हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि अर्थ के द्वारा भी करंट पास कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखे होंगे कि कभी अर्थ पे अगर तार गिरता है हेवी वायर, तो आप देखे होंगे कि उसके एक्टिविटी से कि हाँ इसमें करंट कुछ दूर तक फ्लो कर रहा है। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस इट्स पोटेंशियल, देखिए इसी को हम जानना चाहते हैं। पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये वाला। अ कंडक्टर इज सेड टू बी earthed or grounded whenever it is connect to the earth। जब हम किसी तार को, है ना, ग्राउंड से जब कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर को, तो हम लोग बोलते हैं कि अर्थिंग का ये कंडीशन है, इसमें अर्थिंग किया। तो ये तो सभी लोग जानता है कि एक तार को हम लोग ग्राउंड में, है ना, उसको गड्ढा खोद कर उसमें धंसा देते हैं। ये अर्थिंग का एक सिंपल सी बात है, छोटा छोटा बच्चा भी इसको जानता है। लेकिन एक्चुअली जो नीट का या जेई मेन का या आईआईटी एडवांस में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दैट केस इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो बार बात मैंने कह दिया कि इसकी जो पोटेंशियल होती है वो होती है जीरो होती है। तो इसका जरा मतलब समझते हैं, इसकी पोटेंशियल जीरो का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकाला जाए और कैसे कैसे इसको डील किया जाए, कैसे इसको समझा जाए। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ और फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर मेक इट्स पोटेंशियल जीरो। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ या फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर मेक इट्स पोटेंशियल जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कंडक्टर है, सपोज दैट कि ये कंडक्टर है ही, इस पे प्लस चार्ज है। अगर इसको हम अर्थिंग कर देंगे ना, अर्थिंग अगर हम इसको करते हैं तो इस सतह का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर अर्थिंग आप नहीं किए हैं तो इसका पोटेंशियल तो जीरो नहीं है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कोई कहे कि सतह पर इसका पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा कि इसका पोटेंशियल जो होगा सतह पे वो इस तरह से होगा, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे आर। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो 12th पास कर चुके हैं या 12th में हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10th की बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला आपको 10th में नहीं मिलेगा। के क्यू बटे आर अभी पोटेंशियल है, लेकिन जैसे इसको अर्थिंग करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो अर्थिंग करेंगे ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना वो ग्राउंड में चला जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अर्थिंग करिएगा तो मेटल वायर से जोड़िएगा, तो अर्थ से इस पे इतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ से इतना ही निगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब होगा कि इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। सतह पर चार्ज जीरो हो जाएगा। जब सतह पर चार्ज जीरो हो जाएगा बच्चों, तो इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया और इसी के ऊपर एक कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर, तो नियम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कि यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है ना तो इसके अंदर में इतना ही माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इतना ही माइनस क्यू चार्ज के ही मैग्नीट्यूड के बराबर ऊपर में प्लस क्यू आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? एक थ्योरी पढ़े होंगे कि अगर कोई चार्ज है
उसको एक होलो स्फीयर से घेरते हैं, तो ये जो अंदर का जो चार्ज है वो होलो स्फीयर के ऊपर आ जाता है। ऐसा कंसेप्ट पढ़े आप। तो देखिए यह हो गया। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, आप देख रहे हैं दोनों सेम है। कैसे? इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू अब प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? प्लस क्यू। यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू। तो ये वाला डायग्राम और ये दोनों डायग्राम सेम हो गया। सही है बच्चों? ओके। अब मैं अर्थिंग का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। ये अर्थिंग का सिंबल है ये वाला। अब क्या करते हैं कि इसके सतह से, इस सतह से एक ऐसे अर्थिंग को ज्वाइन करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी इस पर प्लस चार्ज है ना, वो सब क्या जा रहा है? ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसके सतह का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही है अर्थिंग का कंसेप्ट। अर्थिंग जब करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। इट्स पोटेंशियल मैक्स जीरो। पोटेंशियल बिकम्स जीरो, है ना? हर बात में ही कर रहा है। एज्यूम टू बी जीरो, पोटेंशियल एज्यूम टू बी जीरो। देख रहे हैं आप? तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, और ये इस तरह से बन जाएगा ऐसे। इस तरह के शेप को हम लोग कैपेसिटर नाम देते हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। ये तो होगा एक अर्थिंग का कंसेप्ट। इसमें कई तरीके की बातें की जाती है। एक तो बात की जाती है बच्चों कि जो इस पर प्लस क्यू चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया। बहुत लोग बोलता है कि अर्थ ने इसको निगेटिव चार्ज दे दिया, और अर्थ ने कितना निगेटिव चार्ज दिया? जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब कि सतह का पोटेंशियल हर हाल में जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ। अर्थिंग का तो बातें हमने कर ली एक कथा की तरह। अब हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है आपके पास। फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर्स। ओके। ये चार्ज Q1 है जो प्लस है, तो अंदर में इस पे चार्ज कितना होगा? तो हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें सोल्यूशन कि ये हो गया आपको अंदर का स्फीयर, ये हो गया बच्चों R1। अब बाहर में आपको ऑलरेडी दे रखा है, इस पे चार्ज भी दे रखा है प्लस Q1। इस पर इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और इसकी जो रेडियस है वो है R2। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कि चार्ज कितना है? Q2। और उसी Q2 का मान निकालना है। इसकी क्या नेचर है हमको नहीं मालूम, पर हमने मान लिया है कि इसकी चार्ज Q2 है। अब इस सतह पे पोटेंशियल लिखिए। देखिए इस सतह पे ये P पॉइंट है ना, यहाँ पे पोटेंशियल लिखिए। तो लिखते हैं Vp इजिकल टू, Vp इजिकल टू पोटेंशियल लिखता हूँ V1 बाहर वाला स्फीयर के चलते, V2 अंदर वाला के चलते। तो बाहर वाला का लिख रहे हैं, बाहर का, तो क्या लिखेंगे कि ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर। इसके अंदर कहीं भी पोटेंशियल लिखिएगा इस बाहर वाला के वजह से, तो उसका मान जो इसके सतह पे पोटेंशियल होगा वही होगा। फिर से सुन लीजिए। इस बाहर वाला के वजह से अंदर में कहीं भी पोटेंशियल लिखिएगा तो उस पोटेंशियल का मान इसके सतह पे के मान के बराबर होगा। तो इसके सतह पे मान कितना होगा? के Q1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों? R1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका लिखिए, इसका। तो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सतह पर पोटेंशियल क्या होगा? जो सतह का फॉर्मूला होता है ये होता है KQ2 बटे डिवाइडेड बटे R2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि इसको हम करते हैं अर्थिंग। समझे बच्चों? अर्थिंग कर दिए तो नाउ इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नाउ Vp इजिकल टू जीरो। तो जीरो इजिकल टू के Q1 डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों? R1 प्लस के Q2 डिवाइडेड बटे कितना हो गया? R2। तो यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे? माइनस के Q1 डिवाइडेड बटे R1 और के Q2 डिवाइडेड बटे R2। के से के कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा चार्ज Q2 इजिकल टू माइनस R2 डिवाइडेड बटे R1, फिर क्या हो गया? Q1। गुड आउट। ये चार्ज हो गया माइनस R2 बटे R1 Q1। अब समझिए कि अगर R1 बराबर R2 कर दिया जाए, R1 बराबर R2 मतलब कि चार्ज अगर यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो
कितना चार्ज होता है इक्वल हो जाता है। ओके, अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तो मतलब कि यही चार्ज होगा, आंसर। क्लियर है? ओके, निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा और कितना होगा ये होगा। अब सवाल करते हैं बच्चों नेक्स्ट, समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर शो टू कंडक्टिंग थीन कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडी आर एंड 3r, मतलब एक का रेडियस r है अंदर वाला का और बाहर वाला का 3r है। ओके, द आउटर सेल कैरीज द चार्ज q, q चार्ज दिया हुआ है। द इनर सेल इज न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फाइंड द चार्ज ऑन इनर सेल, तो इसको क्या करते हैं पहले कनेक्ट कर देंगे, है ना, इस पर पहले कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम मानते हैं कि इस पर चार्ज कितना है, तो मान लेते हैं कि Q1 है, इस पर मान लीजिए चार्ज Q1 है। सेम वैसा ही इस पॉइंट पर P पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखिए, अर्थिंग कर दिया, पोटेंशियल लिखिए, तो Vp इज इक्वल टू, बाहर वाला का लिखते हैं V आउट प्लस V इन, यहाँ पर लिखेंगे आउट का लिखेंगे बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई 3r प्लस के Q1 डिवाइडेड बाई r। अब ये अंदर का हो गया, अंदर का पोटेंशियल क्या करना है बच्चों, जीरो, जीरो कर दिया मैंने। के क्यू डिवाइडेड बाई 3r प्लस के Q1 डिवाइडेड बाई r। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 3r इज इक्वल टू माइनस के Q1 डिवाइडेड बाई r, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मिलेगा Q1 इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाई 3 और ये हो गया आंसर। सही है प्यारे बच्चों, ये हो गया आंसर। क्लियर? मैंने आपको बताया अर्थिंग और इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया, कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। एक्चुअली अर्थिंग का जो कंसेप्ट है उसका क्या मतलब होता है, मैंने ये आपको बताया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।